पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी, सम्माननीय CHK ब्रह्मा आदरणीय डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी, इस गुरुकुल के प्राण स्वरूप आचार्य मेरे प्रिय भ्राता आयुष्मान धनंजय जी, शिवदेव और रविंद्र भैया और भूषण भैया तथा माननीय आचार्य जी यजुवीर जी, यहाँ पर उपस्थित इस देश के भविष्य सभी ब्रह्मचारीगण, और आज ये ऑनलाइन के माध्यम से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम को और विद्वानों के प्रवचन को और ब्रह्मचारियों के जो आपने जीवन को और विचारों को सुनने वाले अनेक अनेक श्रोतागण, देखिए सब लोगों को यही पता है कि परमपिता परमात्मा के सुंदर जो संसार है, इस सुंदर संसार में सबसे श्रेष्ठ कृति जो है मानव कृति है, मनुष्य का जीवन है। और इस मनुष्य को मनुष्य के रूप में जो निर्माण किया जाता है, उसको एक सही तरीके से एक मानव के रूप में जो निर्माण किया जाता है, और वो स्थान क्या है? वो निश्चित रूप में गुरुकुल है, शिक्षा क्षेत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे प्राचीन काल में शिक्षा की पद्धति क्या थी? क्योंकि सभी लोग जो हैं, जो जन्म होते कहते हैं जन्म ना जाए थे शूद्र संस्कारा द्विजोच्यते। जब उनके अंदर संस्कार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, अच्छे ज्ञान होते हैं, तो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, मनुष्य बनता है, ज्ञानी बनता है, तपस्वी बनता है, साधक बनता है, परोपकारी बनता है। लेकिन उससे पहले नहीं बन पाता। और इसको बनाने के लिए जो शिक्षा पद्धति थी, जो हमारी मानव बनाने की जो तरीका थी, जो कला थी, वो कहाँ पर? वो गुरुकुल के अंदर होता था। आप सबको पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन लोगों की शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई थी? गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। और योगेश्वर कृष्ण आपने शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे? सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, जहाँ पर सुदामा और कृष्ण एक साथ पढ़ रहे थे। ना कोई राजकुमार, ना कोई धनी, ना कोई गरीब, ना कोई भिक्षु, सब समान होते थे। और शिक्षा देने वाला आचार्य गुरु होता था। गुरु तो उसी को कहते हैं ना, जो अज्ञान के अंधकार को हटाकर ज्ञान और प्रकाश की ओर ले जाता है। और जब ज्ञान और प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु जब दिव्य ज्ञान से अपने विद्यार्थी ब्रह्मचारियों के अंदर भर देता है, तो निश्चित रूप में वो श्रेष्ठ मानव बनते, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल ब्रह्मचारी लड़कों के नहीं, अपितु कन्याओं के लिए भी यही विधान है। कन्याएं भी गुरुकुल में पढ़ती थी और कन्याएं भी गुरुकुल में पढ़ती हैं। आज गुरुकुल कन्याओं का भी है। तो कहने का तात्पर्य है, आज गुरुकुल सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो है सर्वोत्तम पद्धति है, जहाँ पर इदम शस्त्रम इदम शास्त्रम, जहाँ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है, वहाँ शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती है। जहाँ शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की रक्षा होती है। वो दोनों शिक्षा जो है गुरुकुल के अंदर होती हैं। जत्र ब्रह्मं च क्षत्रं च सम्यं च चरतो सम, जहाँ ब्रह्म ज्ञान भी होता है और राष्ट्र रक्षा का ज्ञान भी दिया जाता है। चाहे वो कन्या है, चाहे वो बालक है, दोनों के लिए आवश्यकता है, तो वो गुरुकुल के अंदर ही होता है। जब ब्रह्मचारिणी कन्याएं और ये हमारे बालक जो गुरुकुल के अंदर आते हैं, तो आचार्य को कहते हैं उपनयन संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है। कहते हैं उपमानयस्व, मुझे ले चलो किसके निकट? उस ब्रह्म के निकट, उस वेद के निकट। जब वेद जो है परमपिता परमात्मा का, सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा ने जो दिव्य ज्ञान दिया, जो चारों वेदों के अंदर ज्ञान विज्ञान का भंडार है। जहाँ ऋग्वेद में ज्ञान विज्ञान का भंडार है, वहाँ यजुर्वेद में कर्म का ज्ञान का रहस्य भरा है। जहाँ सामवेद के उपासना भक्ति के ज्ञान भरा हुआ है, जहाँ अथर्ववेद में आयुर्वेद वनस्पतियों का ज्ञान भरा है, जिससे संसार का कल्याण हो सकता है, मानव मात्र का कल्याण हो सकता है। वो दिव्य ज्ञान जो है गुरुकुल के अंदर ब्रह्मचारियों को प्रदान किया जाता है। तो कहते हैं उपमान है, इसको मुझे ले चलो किसके निकट? अंतिम मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाया, अर्थात उस परमपिता परमात्मा को जानकर
पाकर ही, उनको प्राप्त करके ही ये संसार के कष्ट और दुख से ही व्यक्ति पार हो सकता है। और रसो वै सह रसम लब्ध्वा आनंदी भवति, एकमात्र रस वही परमपिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठ रस है, यही उपनिषद का ऋषि कहता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए वो आचार्य से कहता है, और आचार्य उनको वेदारंभ संस्कार के माध्यम से वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, कहने का गायत्री मंत्र का ज्ञान देता है, तो इसीलिए उसको गुरु मंत्र कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है ऐसे गुरुकुलों का निर्माण होना चाहिए, और ऐसे गुरुकुल के अंदर जब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी प्रवेश करते हैं और तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप में वो राष्ट्र के भविष्य के अच्छे नागरिक होते हैं। क्योंकि देखिए, शिक्षा तो पढ़ाई तो होती है, स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ाई होती है, और टेक्निकल पढ़ाई होती है, सारे विषयों का पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, वो जो पढ़ाई है उसमें डिग्रियां होती हैं, नंबर भी होते हैं, नौकरी भी मिलती है, पैसा भी खूब कमाया जाता है, और तरीका बताई जाती है। आजकल बहुत कंपटीशन के ज़माना है, लेकिन एक मानव निर्माण होने का जो तरीका है, एक मनुष्य को जो मनुष्य बनाया जाता है कि मनोर्भव, वेद कहता है मनुष्य तो बनो, लेकिन वो मानव बनने का जो है वो केवल गुरुकुल के अंदर होता है। चाहे आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, खूब IAS अफसर बनिए, बड़े से बड़े वैज्ञानिक बनिए, कोई आपत्ति नहीं, होना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान तो बने, चरित्रवान तो बने, श्रेष्ठ तो बने। लेकिन जब ये वो हिंसक बना, अगर वो भ्रष्टाचारी बना, अगर वो व्यभिचारी बना, अगर वो चरित्रहीन बना, अगर वो शराबी कबाबी बना, अगर वो स्वार्थी बना, तो शिक्षा किस बात की है। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही, ध्यान से सुनिए, कहते निर्गुणस्य हतम रूपम दुस्सीलस्य हतम कुलम अभोगेन हता विद्या असिधस्य हता विद्या अभोगेन हतम धनम। कहते निर्गुणस्य हतम रूपम, कोई व्यक्ति चाहे कितने भी सुंदर हो, कितना भी बाहर की सुंदरता हो, चमड़ी सुंदरता हो, लेकिन अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो रूप बेकार है, व्यर्थ है। निर्गुणस्य हतम रूपम और दुस्सीलस्य हतम कुलम, चाहे कोई कितने भी बड़े खानदान में पैसा धनवान के घर में जन्म ना लिया हो, अगर वो उसका शील और स्वभाव अच्छा नहीं है, वो चरित्रवान नहीं है, तो उसका वो खानदान, वो वंश में जन्म लेना भी व्यर्थ होता है। असिधस्य हता विद्या, अगर कितने भी डिग्री हो, पढ़ाई कर लिया हो, लेकिन अगर विद्या जीवन में नहीं उतरी, आचरण में नहीं है, कहा मंत्र सत्यम चराम्यसी, जो हम जीवन में पढ़ते हैं, जो हमें सुनते हैं, तो अगर हमारे जीवन में नहीं दिखता, वो जीवन जो अगर जीवन जैसा नहीं लगता, तो कहते असिधस्य हता विद्या, वो पढ़ाई भी व्यर्थ है। और अंत में कहा अभोगेन हतम धनम, लेकिन धन तो है, वो धन ना अपने लिए व्यक्ति खर्च करता है, ना दुनिया के लिए खर्च करता है, ना परोपकार के लिए देता है, ना साधु संत ब्रह्मचारी गुरुकुलों को दान करता है, ना रोगियों को देता है, ना अनाथों को देता है। तो कहता है वो धन की भी क्या गति है, जो भोग नहीं, दान नहीं, तो उसका तीसरी गति क्या है, नाश हो जाता है। अभोगेन हतम धनम। तो इसी प्रकार से तो जो चरित्रवान विद्यार्थी और जो चरित्रवती कन्याएं निकलते हैं, वो गुरुकुल के अंदर से निकलते हैं। गुरुकुल के अंदर कन्याएं भी वीरांगना बनती है और विदुषी बनती है। कुछ लोगों को तो भ्रम है, अभी मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजा, मैं कल भैया को दिखा रही थी, वहाँ पे मैंने कहा देखो ये किसी ने वीडियो भेजा है, तो उसमें भागवत कथा करने वालों ने कहा है कि स्त्रियों को तो गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। कितनी भ्रम धारणा है। और इसलिए कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, तो यज्ञोपवीत संस्कार तो कन्याओं के भी हम करते हैं। मैं तो एक गुरुकुल की आचार्य हूँ, और सबसे पहले मैं कन्याओं के जब आते हैं कन्याएं पढ़ने के लिए, हम यज्ञोपवीत संस्कार उनके करते हैं, फिर वेदारंभ संस्कार करते हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार तो कन्याओं की भी होता है। रामायण में तो प्रमाण भी मिलता है, जब इंद्रजित ने एक छल कपट से एक सीता का मूर्ति चित्र बनाकर उसको हत्या करता है, तो उसमें दिखाया कि यज्ञोपवीत मार्गेण छिन्नस्तेन तपस्विनी, अर्थात वो यज्ञोपवीत को ही पकड़कर उसने मारा था। तो ऐसे चित्र में उसमें दिखाया था, लेकिन इसका मतलब सीता यज्ञोपवीत धारण करती थी, तभी तो यज्ञोपवीत मार्गेण छिन्नस्तेन तपस्विनी। कौशल्या प्रतिदिन यज्ञ करती थी, तो ये भी रामायण के अंदर आता है। तो जब हवन प्राचीन काल में भी महिलाएं करती थी और संध्या करती थी, यज्ञोपवीत धारण करती थी, गायत्री मंत्र बोलती थी, लेकिन कितना भ्रम धारणा में इन्हें देखा है। तो कहने का तात्पर्य है, जो भी लोग सुन रहे होंगे, आज भी इतनी भ्रम धारणा है। तो ये गुरुकुलों की कितनी आवश्यकता है। आज तो कन्या को हम
यज्ञ को भी संस्कार करते हैं, हम भी यज्ञ करते हैं, कन्या भी यज्ञ करती हैं। आज स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित, नारी को ब्रह्मा बनने का अधिकार तो वेद के अंदर ही ईश्वर ने ही दिया है। तो कहने का तात्पर्य है ये गुरुकुल अगर न हो तो ये अंधविश्वास और फैलता जाएगा। संस्कृति की रक्षा कौन करेगा, वेद की रक्षा कौन करेगा, राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? ये गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां जब ये कल समाज में निकलते हैं, यार निकलेंगे, ये निश्चित रूप में राष्ट्र की रक्षा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए हम गुरुकुल के अंदर जो है इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है। और इतना नहीं, प्राचीन काल में भी आपने उपनिषद वगैरह जो शास्त्र वगैरह पढ़ते होंगे, अभी आप सुन रहे थे, भैया विनय जी बोल रहे थे कि और ज्वलंत कुमार जी भी बोल रहे थे, आप सुन रहे थे गुरुकुल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, कि ब्रह्मचारिणी गार्गी महाराज जनक के राज्यसभा में जब शास्त्रार्थ हुआ तो ब्रह्मवेता कौन है निर्णय करने वाली? एक बालिका, एक ब्रह्मवादिनी गार्गी थी, जिसको ब्रह्म ज्ञान था। सुलभा माता मदालसा जो इतने अच्छे संस्कार देकर अपने पुत्रों को ब्रह्मर्षि बना दिया है, तो ऐसे प्राचीन काल में थी। और महाकवि कालिदास तो पार्वती के वर्णना में कहते हैं वो भी किसी आचार्य कुल में ही, गुरुकुल में ही पढ़ी होगी, जो इतनी सुंदर वर्णना कालिदास ने कहा है। तो कि कैसे विद्या प्राप्त होती थी पढ़ते टाइम में, वो कैसे उनको विद्या प्राप्त होती थी, उसकी एक चित्र खींचा है। उन्होंने कहा है उसकी पार्वती के लिए कहा है, तांहन समाला सरदीप गंगा मभौषधि नक्तमिवात्मवास स्थिरोपदिष्टामुपदेश काले प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या। कहते पार्वती जब पढ़ती थी तो उसको इतनी भी प्रखर बुद्धि वाली थी, तो कैसे इसको विद्या एकदम से पढ़ते ही खूब अति तीव्र गति से विद्या को प्राप्त करती थी। ऐसे लगता था कि जैसे प्राक्तन जन्म विद्या उसको स्वतः प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से जो वर्णना की गई, उसका मतलब ये है कि हमारे प्राचीन काल में कन्याएं भी गुरुकुल और आचार्य कुल में पढ़ती थी, और आज भी पढ़ रहे हैं। तो ये गुरुकुलों के द्वारा ही मानव का निर्माण बहुत अच्छी तरह हो सकता है, क्योंकि वेद का ही ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और ये जो भाई श्रेष्ठतम कर्म, इस कर्म से हम श्रेष्ठ कर्म को सीखते हैं। वेद ही तो कहता है हमें गाय मां हिंसी, गायों की हिंसा मत करो, अजाम मां हिंसी, बकरियों को मत मारो, और अन्यन्नम अभिहर्यत, एक दूसरे से प्रेम करो, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम, ये वेद सिखाता है। मिलकर चलो, एक साथ रहो, एक दूसरे की टांग मत खींचो, एक दूसरे के लिए हिंसा मत करो, पशुओं के वध मत करो, पृथ्वी और जलवायु को प्रदूषण मत करो, पर्यावरण की रक्षा करो। ये सब वेद ही तो हमें शिक्षा देती है। पुमान पुमान सम परिपात विश्वता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रक्षा करे, ये वेद ही हमें शिक्षा देती है। ऊर्ध्व भव, तुम ऊपर उठो, तो ये हमें वेद का ही मंत्र हमें शिक्षा देती है। वैदिक ज्ञान जो, और ये वैदिक ज्ञान के द्वारा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को ये शिक्षा आचार्य कुल में, गुरुकुल में प्राप्त होता है। और योग के मार्ग पर चलने के लिए अभी विश्व योग दिवस अभी पालन होने वाला है, 21 जून को होता है। तो सारे लोगों को योग के मार्ग पर चलने के लिए क्या है, वेदों में और शास्त्रों में और महामारी आयुर्वेद में जो जीवन है, इसी जीवन को अपना कर ही संसार का कल्याण हो सकता है। कोरोना में जो सारे दुनिया आज ग्रस्त है, आप सबको पता है, तो भारतीय संस्कृति को अपनाने की कही गई है। जो आरोग्य सेतु बना हुआ है, उसमें खान पान जीवन दिनचर्या के साथ यज्ञ को भी जोड़ा है। आपने देखा होगा, यज्ञ में जड़ी बूटी जो डाले जाते हैं, कितना कीटाणुनाशक है, वातावरण को शुद्ध करने वाले हैं, तो यज्ञ को भी उन्होंने अपनाया। आप सब लोग देख रहे होंगे। और उतना ही नहीं, जो भी आयुर्वेद में खान पान जीवन पद्धति बताई गई है, तो उसके द्वारा ही हम प्रतिरोध कर सकते हैं। किसको? इस रोग को बताया गया है। ब्रह्मचर्य के पालन से, सदाचार के पालन से, नमस्ते करने से ही हम इस बीमारी के साथ लड़ सकते हैं। कितनी सुंदर वही भारतीय संस्कृति जो गुरुकुल के अंदर दी जाती है, वही वेद का ज्ञान जो गुरुकुल के अंदर दिया जाता है, जो हमारी सर्व प्राचीन पद्धति थी। और आज हमारे महर्षि देव दयानंद जी ने और हमारे जो अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने पुनः इस गुरुकुल के पद्धति को चलाने का प्रयत्न किया। और आज कितने सारे गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है इन गुरुकुल की रक्षा करने के लिए। आप सबको अपने काले वो भैया बता रहे थे कि आप गुरुकुल में नहीं भेजते, तो अपने घर को भी तो कुछ दिन के लिए गुरुकुल
गुरुकुल बनाइए ताकि वो बच्चों का निर्माण हो, उनको भी ये श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, अभी सभी लोगों को संदेश देना है। तो मेरा कहना यही है कि हम अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं, अगर हमारे भारत को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, निश्चित रूप में वेद की ओर चलें, योग की ओर चलें, गुरुकुल की ओर चलें, ऋषियों की ओर चलें, तभी जीवन सार्थक होगा। भैया धनंजय जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और जितने भी यहाँ सिद्धदेव भैया वगैरह सारे इस कार्य को कर रहे हैं, आज पूरा विश्व देख रहा है इनके प्रयत्न से। ढेर सारी आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना, और ये यशस्वी बने, सुखी बने, सदा सुख सौभाग्य को प्राप्त करें, शुभकामनाएं। स्वामी जी के लिए विनम्र प्रणाम, और सारे ब्रह्मचारियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। ओम शांति।